This is third lecture of the chapter Unit and Measurement for class 11 physics. So in last class some question regarding principle of homogeneity was given. So regarding that one we have some more question. So पहला जो question है, find the dimension of x if y is equal to 10xt. अभी देखो जो 10 व साइन जो भी एक्चुअली साइन अगर xt हम लिखा है तो ऑब्वियसली बात है कि xt का मतलब है थीटा एंगल। यहाँ पे जो xt होगा वो एंगल होगा, और मैंने क्या बताया था एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है। इसका मतलब है हम लोग लिख सकते हैं xt का डायमेंशन कितना है, m⁴0, l⁴0, t⁴0, कोई डायमेंशन नहीं है। इट इज अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। सो x का डायमेंशन कितना होगा, x का डायमेंशन होगा m⁴0, l⁴0, t⁻⁻1। इसका मतलब सिंपली लिख सकते हो t⁻⁻1। ठीक है, वो लॉजिक लगाना होगा कि इसका डायमेंशन नहीं है, थीटा का डायमेंशन नहीं है। तो थीटा का डायमेंशन नहीं है, ये पॉइंट यूज करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, P इज इक्वल टू Q x r², r रेडियस, r दिया हुआ रेडियस है, तो x का डायमेंशन निकालना है। यहाँ पे निकालना है x का डायमेंशन। तो एक बात याद रखना, जो भी पावर होता है, पावर जो होता है ना, परफेक्ट वैल्यू होता है। तो वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता, यूनिट नहीं होता है। 2⁵ kg नहीं होगा, 2⁵3। तो जो पावर का वैल्यू परफेक्ट वैल्यू होता है तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x r² का कोई डायमेंशन नहीं है, m⁴0, l⁴0, t⁴0। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m⁴0, इस साइड में जाएगा तो पावर होगा पावर 2 t⁴0। So this is the dimension of what? X. Okay. So next application of dimensional analysis. इसके यूज है एप्लीकेशन से, बहुत सारे एप्लीकेशन से, और एप्लीकेशन से आपका एंट्रेंस का क्वेश्चन पूछता है। So पहला एप्लीकेशन है चेक टू सी इफ एन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। कोई भी इक्वेशन है वो करेक्ट है कि नहीं, उसका पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग चेक करना है एक फॉर्मूला से S = VT है, ये करेक्ट है कि नहीं। सो S मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन क्या है L, बाकी है m0 लिख सकते हैं, t0 नहीं लिख सकते। तो v का क्या है l⁻⁻1 × t। सो L = क्या होगा, t कट जाएगा L। इसका मतलब दोनों साइड का डायमेंशन क्या है, सेम है। सो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन। जैसे फॉर्मूला है, चेक करना है डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। P = 40πr। यहाँ पे P प्रेशर है, T सरफेस टेंशन है, T टेम्परेचर नहीं है, सरफेस टेंशन। आपको एक टर्म्स मिलेगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन T = होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो फोर्स का डायमेंशन क्या है, ml t⁻⁻2/L। ओके, सो इसका हो जाएगा m t⁻⁻2। सो देखो प्रेशर का क्या है, प्रेशर का है m l⁻⁻1 t⁻⁻2 इज इक्वल टू टेम्परेचर, सॉरी सरफेस टेंशन। फोर का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायरेक्ट पुट करता हूँ m t⁻⁻2/L। r का क्या होगा, रेडियस है, रेडियस मीन्स व्हाट, लेंथ। So it means m l⁻⁻1 t⁻⁻2 is equal to m l⁻⁻1 t⁻⁻2. It means the formula is dimensionally correct. Dimensionally correct. Next, E is equal to mc²। इसको चेक करते हैं। E एनर्जी का क्या था, m l² t⁻⁻2, क्योंकि एनर्जी और वर्क सेम है। ठीक है, मास मतलब क्या है, m c मतलब वेलोसिटी, ये आइंस्टाइन इक्वेशन है। E = mc²। c तुम्हारा लाइट का स्पीड है, स्पीड तो स्पीड ही है, लाइट का हो या कुछ भी हो, तो फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो तुम्हारा L t⁻⁻1 होता है लाइट का, तो पावर में 2 होगा, तो इसका मतलब है m l² t⁻⁻2 इज इक्वल टू क्या होगा, m l² t⁻⁻2।
सो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। तो जितना भी फॉर्मूला है आपका पास, आप चेक करके देखो दोनों साइड का डायमेंशन क्या आएगा, सेम आएगा। अगर सेम नहीं आया तो वो फॉर्मूला में क्या है, कुछ गलत है, करेक्ट नहीं है। सो चेक इफ गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। ये जो फॉर्मूला दिया है ये करेक्ट है कि नहीं चेक करना है, करेक्ट नहीं है तो इसको करेक्ट करना है। सो देखो यहाँ पे h हो गया हाइट, r हो गया रेडियस, रो हो गया डेंसिटी, g हो गया ग्रेविटी, एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, t हो गया सरफेस टेंशन, cos थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होगा, 2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा। चेक करते हैं। अभी लेफ्ट साइड में क्या होगा, इस साइड में l, सो r का l, रो मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी ml3, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ग्रेविटी मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, l टी पर -2, सो नीचे हो जाएगा आपका m टी पर -2। सो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो l इज इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा, l क्यूब पर नीचे लिख देते हैं, हाँ, दिस इज l क्यूब, दिस विल बी द l स्क्वायर। इट मीन्स l इज इक्वल टू क्या होगा, 1/l। दोनों साइड का डायमेंशन करेक्ट नहीं है। l इज इक्वल टू l आने से करेक्ट होता तो इसका मतलब है इसको उल्टा कर दूंगा ना, इसको इनवर्स कर देंगे तो करेक्ट होगा। तो करेक्ट फॉर्मूला क्या है, तो इनकरेक्ट है, दिस इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r rho g। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। सो द नेक्स्ट इज जो डायमेंशनल फॉर्मूला का यूजेस से, एप्लीकेशन से, एक तो हो गया कोई भी फॉर्मूला को हम लोग चेक कर सकते हैं वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। सेकेंड है टू राइट ए फॉर्मूला जस्ट बाय नोइंग द फैक्टर्स ऑन व्हिच गिवन क्वांटिटी डिपेंड्स। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ जो है, हम लोग क्या मिला है, फोर्स इज इक्वल टू ma, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हम लोग को पता है। मान लेते हैं न्यूटन मतलब मान लेते हैं कि जो हम लोग इतना मालूम चल गया एक्सपेरिमेंटली, फोर्स डिपेंड करता है मास और एक्सेलरेशन के ऊपर। तो फॉर्मूला क्या होगा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अभी मास के ऊपर पावर कितना है, एक्सेलरेशन के ऊपर पावर कितना होगा, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली मालूम चला कि फोर्स डिपेंड ऑन मास, तो मास के ऊपर हम लोग x पावर दे दिए, एंड डिपेंड ऑन a का ऊपर y एक्सेलरेशन। सो फॉर्मूला लिख दिया कांस्टेंट में, यहाँ पे नहीं लेंगे, f इज इक्वल टू m टू पर x y a टू पर y, a टू पर y। अभी दोनों साइड का डायमेंशन लिखते हैं। अभी मास का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या है, m l t टू पर -2। m का डायमेंशन क्या है, m, मास का डायमेंशन m है। एक्सेलरेशन क्या होगा, l t टू पर -2, पावर में कितना है, y। सो क्या होगा, m l t टू पर -2, 1 लिखो, नहीं लिखने से भी होगा, m टू पर x l टू पर y t टू पर -2y। अभी कंपेयर करते हैं, x क्या होगा, यहाँ पे m का ऊपर x है, यहाँ पे m का ऊपर 1 है, x का वैल्यू कितना है, 1। अभी देखो y का वैल्यू भी कितना है, 1 है, l का ऊपर y है, यहाँ पे l का ऊपर 1 है। इसको भी चेक करके देखते हैं। यहाँ पे 2y है, -2y है, और यहाँ पे क्या है, -2, मतलब -2y इज इक्वल टू -2, माइनस प्लस कैंसिल, इट मींस 2y इज इक्वल टू व्हाट, 2y इज इक्वल टू कितना होगा, 1। सो फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, f इज इक्वल टू m टू पर 1 a टू पर आल्सो 1, इट मींस f इज इक्वल टू ma। इसका मतलब हम लोग एक्सपेरिमेंटली मालूम चल रहा है कि ये क्वांटिटी इस के ऊपर डिपेंड करता है, तो क्या फॉर्मूला होगा, वी कैन डिराइव विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशनल फॉर्मूला। सो एंट्रेंस का क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको जो मिलेगा वो वेव मोशन में मिलेगा, डिपेंड अपॉन मास, एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। मतलब
एनर्जी का फॉर्मूला आपको ये 3 टर्म्स का रेस्पेक्ट में निकालना है, मास, एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर वेलोसिटी। इससे मान लेते हैं एनर्जी E प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर x प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड a टू द पावर y प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू द पावर z। सपोज तो E इज इक्वल टू क्या होगा, m टू द पावर x a टू द पावर y ओमेगा टू द पावर z। अभी एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, m l स्क्वायर टी टू पावर माइनस 2, ये m टू द पावर x l टू द पावर y, ओमेगा मीन्स v by r, मीन्स l टू द पावर t1 by l। सो ये हो जाएगा टी टू पावर माइनस 1, इसका मतलब है टी टू पावर माइनस 1, इसका ऊपर पावर कितना है z। सो m l स्क्वायर टी टू पावर माइनस 2 m टू पावर x l टू पावर y टी टू पावर माइनस z। सो x का वैल्यू कितना होगा 1, y का वैल्यू कितना है 2, z ये 2 नहीं है z है, हाँ z, यानी माइनस z का वैल्यू कितना है -2, यानी z कितना हो जाएगा 2। सो फॉर्मूला कितना होगा, E इज इक्वल टू m का ऊपर कितना होगा 1, x का वैल्यू 1 आया तो m का ऊपर 1 होगा, a का ऊपर कितना होगा 2, ओमेगा का ऊपर क्या होगा 2। इज द फॉर्मूला। इसका मतलब है कोई भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं अगर हम लोग मालूम है ये जो टर्म्स है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, इसमें इंटरेस्ट में आता है। बोर्ड का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बहुत डिटेल से बता रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत डिटेल जरूरत होगा। सो आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क। क्वेश्चन ये 2014 में है, फाइंड डायमेंशन ऑफ मास व्हेन इट इज डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी F v t। F हो गया फोर्स, v वेलोसिटी, p सरफेस टेंशन। Four option is given, find the correct option. And second was find the dimensional formula of surface tension where it is depend on fundamental quantity EVT. This time, time, velocity, energy. Energy, this is energy. Energy, this is velocity. This is time. I think this is also time. 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 This is velocity. This is force. ओके, अगर टाइम लेके करना तो देखना मैच हो रहा है कि अगर नहीं हो रहा है तो उसको सरफेस टेंशन मान के करना। ठीक है, मुझे भी सोल्व करना पड़ेगा तभी हम बता सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट डायमेंशनल एनालिसिस एंड नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द एरर। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, यू विल फील अ लिटिल बिट बोरिंग, लेकिन धीरे धीरे जैसे रियल मैकेनिक्स पार्ट आएगा ना, फिजिक्स इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन आपको सीखना है इसको, ट्राई टू लर्न। ओके, फाइन।